जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। कांग्रेस कर्नाटक की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध, 6.5 करोड़ लोगों के लिए 5 गारंटी लागू करेंगे खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि पार्टी कर्नाटक की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के 6.5 करोड़ लोगों से किए गए वादे के अनुसार राज्य में 5 गारंटी को लागू करेगी। ट्विटर पर खड़गे ने कहा कि टीम कांग्रेस कर्नाटक के लोगों के लिए प्रगति, कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। हम 6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों से वादा की गई 5 गारंटी को लागू करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार DK शिवकुमार के साथ अपनी एक तस्वीर भी ट्वीट के साथ शेयर की। खड़गे की टिप्पणी गुरुवार सुबह पार्टी द्वारा आधिकारिक तौर पर सिद्धारमैया को दक्षिणी राज्य का अगला मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा के बाद आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच 3 दिनों तक लगातार विचार विमर्श के बाद यह फैसला आया। राज्य के कनकपुरा विधानसभा सीट से विधायक शिवकुमार ने भी एक बार फिर दोहराते हुए कहा, कर्नाटक का सुरक्षित भविष्य और हमारे लोगों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता और हम इसकी गारंटी देने के लिए एकजुट है। उन्होंने एकता का संदेश देते हुए खड़गे और सिद्धारमैया के साथ की तस्वीर भी संलग्न की। कन्नड़ में किए एक ट्वीट में कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित सिद्धारमैया ने कहा, कन्नड़ियों के कल्याण की रक्षा के लिए हमारे हाथ हमेशा एकजुट रहेंगे। कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में एक जन समर्थक, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने और हमारी सभी गारंटियों को पूरा करने के लिए काम करेगी। बता दें कि बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और महासचिव कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्य के नए CM और डिप्टी CM का ऐलान किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को होगा और विधायक दल की बैठक गुरुवार शाम बेंगलुरु में होगी। 10 मई को हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 66 सीट और JDS 19 सीटों पर सिमट गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह करेंगे दूसरे चिंतन शिविर की अध्यक्षता, अधिकारियों के साथ बनाएंगे आगे की योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के दूसरे चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 के कार्यान्वयन के लिए एक योजना तैयार किया जा सके। सूत्रों के अनुसार इस चिंतन शिविर का उद्देश्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करना है। 18 अप्रैल को शाह ने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के पहले चिंतन शिविर की अध्यक्षता की और साइबर अपराध प्रबंधन, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, आपराधिक न्याय प्रणाली में IT के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा मुद्दों के लिए एक परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने तब अपराधों के महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम डेटाबेस का उपयोग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे शहरों को महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षित बना जा सके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओबीसी आरक्षण में कटौती पर अखिलेश ने दी आंदोलन की चेतावनी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अन्य पिछड़ी जातियों को उनका उचित हिस्सा दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी दी है। ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती के लिए ओबीसी सीटों के आवंटन में भारी कमी पर अखिलेश ने कहा कि यह भाजपा की आरक्षण विरोधी मानसिकता का परिणाम है। अखिलेश ने कहा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के 9.5% पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि ओबीसी को नियमानुसार आवंटित आरक्षण 27% है। हम अनुमति
नहीं देंगे। सरकार ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। हम जल्दी एक आंदोलन शुरू करेंगे। जब सामाजिक न्याय देने की बात आती है तो भाजपा की मानसिकता बाधा बन रही है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।